गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो आपको डर का एहसास करा देगा। और अगर आपको हॉरर स्टोरी पसंद है तो आपको बहुत मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। फिल्म की शुरुआत होती है मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन के साथ। वे चर्च के लिए जानकारी इकट्ठा करने के मकसद से एमिटिविल के कुख्यात घर की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। जांच के दौरान जब लोरेन उस घर की शैतानी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करती है, तभी एक बच्चे की आत्मा उसे घर के बेसमेंट में ले जाती है। वहीं पर लोरेन को पहली बार इस शीशे में एक भयानक शैतानी नन दिखाई देती है। यह नजारा उसे शुरू में बहुत डरा देता है। इसके ठीक बाद उसे अपने पति एड की मौत का एक खौफनाक मंजर भी दिखता है, जिसे देखकर लोरेन पूरी तरह से दहशत में आ जाती है। इसके बाद कहानी का रुख लंदन में रहने वाले 4 भाई बहनों पर आता है, जिनमें से जेनेट कहानी का मुख्य किरदार है। ये बच्चे स्कूल से अपने घर लौट रहे होते हैं। उनकी मां का नाम पैगी है, जो अकेले ही अपने 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी, क्योंकि उनके पति ने कुछ आपसी विवाद के चलते उन्हें छोड़ दिया था। परिवार की पूरी जिम्मेदारी पैगी पर थी और वो काफी तनाव में थी, क्योंकि उनके पति ने पिछले 3 महीनों से बच्चों के खर्चे के लिए पैसे भी नहीं भेजे थे। इन सब परेशानियों के बावजूद वो अपने बच्चों का पूरा ख्याल रखती थीं और उनका अच्छे से पालन पोषण करती थीं। एक रात जेनेट अपनी बड़ी बहन मैग्रेट के साथ एक स्पिरिट बोर्ड से खेल रही होती है। वे दोनों उस बोर्ड के जरिए एक आत्मा से सवाल पूछती हैं, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जेनेट ये भी पूछती है कि क्या उसके पापा वापस आएंगे। रात के 1:04 पर जब घर के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब अचानक जेनेट की आंख खुल जाती है। वो खुद को नीचे वाले फ्लोर के लिविंग रूम में पाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो अपने कमरे से यहाँ कैसे आ गई। तभी कोई मैग्रेट के कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, जो अपने कमरे में सो रही थी। जब मैग्रेट दरवाजा खोलकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। ठीक उसी समय जेनेट भी वहां पहुंच जाती है। मैग्रेट को लगता है कि दरवाजा जेनेट ने ही खटखटाया होगा। वो इस बात को सामान्य समझकर वापस जाकर सो जाती है। इसके बाद कहानी अमेरिका पहुंचती है, जहां एड और लोरेन एक टीवी शो में एक डॉक्टर के साथ बहस कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर एड और लोरेन को ढोंगी बताते हुए उन पर झूठे होने का आरोप लगाता है। ये सुनकर एड वॉरेन को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी गहमा गहमी में शो खत्म हो जाता है। फिर जेनेट और उसके भाई को एक अजीब से क्रिकेट टॉय के साथ खेलते हुए दिखाया जाता है। उसका भाई, जो अभी ठीक से बोल नहीं पाता है, उस खिलौने से बात करने की कोशिश करता है। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो उसका भाई बिली पानी पीने के लिए नीचे किचन में जाता है। पानी पीते हुए उसकी नजर घर के बाहर लगे 2 झूलों पर पड़ती है। उनमें से एक झूला अपने आप ऐसे हिल रहा था मानो उस पर कोई बैठा हो। जेनेट अपने कमरे के एक अंधेरे कोने की तरफ मुंह करके किसी से बातें कर रही होती है। उसकी आवाज से मैग्रेट की नींद खुल जाती है। वो उस कोने की तरफ देखकर बोल रही होती है, तुम्हें हमारा घर छोड़ना होगा। कौन हो तुम? और बिली को भी अकेला छोड़ दो। और अचानक उसकी आवाज बदल जाती है और वो खुद एक भारी और डरावनी आवाज में बोलने लगती है, तुम सब मर जाओगे और बिली भी। मैग्रेट जेनेट के पास जाकर उसे शांत करती है और सुला देती है। फिर वो भी अपने बिस्तर पर आकर सो जाती है। तभी जेनेट चिल्लाते हुए मैग्रेट के बिस्तर के पास आती है, बिली से दूर रहो और हमें अकेला छोड़ दो। मैग्रेट जेनेट से चिढ़ जाती है। अचानक उसी कोने से एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है, मेरा घर अकेला छोड़ दो और दफा हो जाओ यहां से। यह सुनकर मैग्रेट बुरी तरह से डर जाती है और जब वो लाइट जलाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। उधर बिली जब पानी पीकर ऊपर जा रहा होता है तो उसकी नजर लिविंग रूम में रखी आर्मचेयर पे पड़ती है, जिस पर कोई बैठा हुआ था। तभी बिली के पैर से एक खिलौना टकरा जाता है। वो उसे अपने पैर से ही धकेल कर पास में लगे एक बच्चों। जेनेट को तेज बुखार होता है। इस पर उसकी माँ उससे कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुम कल स्कूल नहीं जाओगी। अगले दिन जेनेट घर पर अकेली होती है। टीवी देखते समय अचानक टीवी के चैनल अपने आप बदलने लगते हैं। जेनेट अपनी पसंद का एक चैनल लगाकर रिमोट को साइड में रख देती है, लेकिन चैनल फिर से अपने आप बदलने लगते हैं। और जब जेनेट ढूंढती है तो उसे रिमोट भी नहीं मिलता। तभी जेनेट की माँ का फोन आता है। अपनी माँ से बात करते हुए वो देखती है कि रिमोट अपने आप आराम कुर्सी पर रखा हुआ है। ये देखकर वो सहम जाती है। वो तुरंत रिमोट उठाकर टीवी देखने लगती है। अब टीवी के सिग्नल चले जाते हैं। टीवी के सिग्नल ठीक करते समय जेनेट की नजर आराम कुर्सी पर बैठे एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है, जिसके हाथ में रिमोट होता है। जैसे ही जेनेट पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई नहीं होता और अचानक रिमोट नीचे गिर जाता है। जेनेट घबरा जाती है। तभी वो बूढ़ा आदमी उसके कान में चिल्लाकर कहता है, ये मेरा घर है, इसे छोड़कर चली जाओ।
और जेनेट बुरी तरह डर जाती है। इसके बाद सीन एड और लोरेन पर आता है। एड एक पेंटिंग बना रहे होते हैं। उसे देखकर लोरेन समझ जाती है कि ये वही शैतानी नन है। एड लोरेन को अपने पिछली रात के बुरे सपने के बारे में बताता है और कहता है कि तब से ही ये शैतानी नन उसके दिमाग में घूम रही है, इसीलिए उसने उसकी पेंटिंग बनाई है। ये सुनकर लोरेन परेशान हो जाती है और कहती है कि वे कुछ समय के लिए अब कोई भी ऐसा केस हाथ में नहीं लेंगे। रात में सोने से पहले जेनेट खुद को बिस्तर से बांध लेती है ताकि वो नींद में चलकर कहीं और ना जा सके। आधी रात को कोई जेनेट को बिस्तर से खींचकर उसे जगा देता है। उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर जाकर वो देखती है कि आराम कुर्सी अपने आप हिल रही है। डरी हुई जेनेट अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लेती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जेनेट घबरा जाती है और उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो, और कोई पास आकर उसके कंधे पर काट लेता है, जिससे उसकी जोर की चीख निकल जाती है और मैग्रेट जाग जाती है। उसी समय उनके बिस्तर जोर जोर से हिलने लगते हैं। दोनों लड़कियां भागकर अपनी मां के पास जाती हैं। जब पैगी कमरे में देखने आती है तो उसे वही स्पिरिट बोर्ड मिलता है। ये देखकर वो दोनों को डांटती है। इसी बीच एक अलमारी अपने आप खिसककर दरवाजे के सामने आ जाती है और रास्ता रोक देती है। अब सब बुरी तरह डर जाते हैं। वे अपना घर छोड़कर पड़ोसियों के यहाँ चले जाते हैं। पैगी पड़ोसियों को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताती है। वे तुरंत पुलिस को बुलाते हैं। जांच करते समय पुलिस को भी दीवारों के अंदर से किसी की आवाज सुनाई देती है और एक कुर्सी अपने आप खिसकती हुई दिखाई देती है। पुलिस पैगी को चर्च से मदद लेने की सलाह देती है क्योंकि ये केस उनके दायरे से बाहर है। इसके बाद लोरेन अपनी बेटी के साथ दिखाई देती है और उसे फिर से वही शैतानी नन का ख्याल आता है जो उसे डराती है। जब लोरेन उससे पूछती है कि वो कौन है तो वो ख्यालों में अपनी बाइबल के पन्नों को पेन से फाड़ने लगती है। लोरेन फिर पूछती है, तुम क्या चाहती हो? और वो नन उसे फिर से वही एड की मौत का भयानक मंजर दिखाती है। उस ख्याल से बाहर आकर लोरेन घबरा जाती है। उसकी बेटी उसे होश में लाती है। एक टीवी क्रू का सदस्य जेनेट और मैग्रेट के इंटरव्यू के लिए पैगी से बात करता है। इंटरव्यू के दौरान जब इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि अगर वो शैतान यहाँ है तो हमसे संपर्क करे, तभी जेनेट की आवाज एक बूढ़े आदमी जैसी हो जाती है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि उसका नाम बिल विल्किंस है। पहले उसकी आंखों की रोशनी गई और फिर दिमाग की नस फटने यानी ब्रेन हैमरेज से कोने में रखी उसी आराम कुर्सी पर उसकी मौत हो गई थी। वो ये भी कहता है कि उसे हॉडसन परिवार की तकलीफ देखकर मजा आता है। ये सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इसके बाद इंटरव्यू लेने वाला उन अलौकिक घटनाओं को सच मानकर उनका साथ देता है। दूसरी तरफ उनका ही एक साथी दावा करता है कि जेनेट सिर्फ नाटक कर रही है। इंटरव्यू में कुछ ऐसे गवाहों को भी दिखाया जाता है जो उन अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बताते हैं। रात में पैगी और उसके सभी बच्चे पड़ोसियों के घर पर सो रहे होते हैं और वहां जेनेट पर पूरी तरह से क्रुकमैन की आत्मा कब्जा कर लेती है। वो पड़ोसियों के बच्चों को मारना चाहती है और जेनेट पूरी तरह से उस क्रुकमैन के वश में होती है। तभी जेनेट बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यहाँ एक और बात सामने आती है कि घर में उस बूढ़े आदमी के साथ साथ क्रुकमैन की आत्मा भी है। उधर एड और लोरेन के सामने एक फादर वो टेप चलाते हैं जिसमें जेनेट की आवाज रिकॉर्ड की गई थी। जब वे दोनों उस आवाज को सुनते हैं तो उन्हें भी यकीन हो जाता है कि ये एक बूढ़े आदमी की आवाज है। इस पर फादर बताते हैं कि ये आवाज सिर्फ 11 साल की एक बच्ची की है और फादर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप इंग्लैंड जाकर इस परिवार की समस्या को सुलझाएं। लोरेन इन मामलों से दूर रहना चाहती थी, इसलिए वो एड को भी मना कर देती है। लोरेन एड को बताती है कि उसकी बनाई हुई पेंटिंग वाला डीमन राक्षस असल में हकीकत है और असल में वो भी उसका सामना कर चुकी है। वो एड को उन जगहों के बारे में भी बताती है जहां उसने उस डेमोनिक नन को देखा था और एड की मौत का सपना भी उसी ने दिखाया था। तब एड उसे समझाते हुए कहता है कि एक परिवार को हमारी मदद की जरूरत है, इसलिए उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिर में लोरेन इस बात पर मान जाती है। फिर एड और लोरेन वॉरेन इंग्लैंड पहुंचते हैं। उनके घर जाकर पैगी उन्हें जेनेट के कमरे की तरफ ले जाती है। वहां दीवार पर बहुत सारे क्रूसिफिक्स क्रॉस चिपके हुए थे। पैगी एड को बताती है कि उन्होंने डेमन की ताकत को कमजोर करने के लिए उन्हें लगाया है। इन सब चीजों के बावजूद आवाजें आती रहती हैं और पैगी फिर से उस कमरे को लॉक कर देती है। पैगी वो आराम कुर्सी भी दिखाती है जिसका जिक्र कई बार हो चुका है। रोते हुए जेनेट लोरेन को बताती है कि वो पूरी रात सो नहीं पाती है। वो कहती है, मैं स्कूल में सो जाया करती थी लेकिन अब मैं स्कूल भी नहीं जा रही हूँ। लोरेन जेनेट से कमरे से आने वाले बूढ़े आदमी की आवाज के बारे में पूछती है। चर्च को सबूत दिखाने के लिए लोरेन और एड जेनेट को उस आराम कुर्सी पर बिठाते हैं और वे डेमन से बात करने की कोशिश करते हैं। जेनेट सबको बताती है कि डेमन तब तक बात नहीं करेगा जब तक वो लोग उसकी आंखों में देखते रहेंगे। तो सब अपने चेहरे घुमा लेते हैं। फिर एड उस आत्मा से एक सवाल पूछता है और वो जवाब देती है। वो आत्मा जवाब देती है कि वो अपने परिवार से मिलने आई है। एड उसे क्रॉस दिखाता है जिससे वो डर जाती है। वो चिल्लाने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे बचाओ। और पहले झटके में
जेनेट के मुंह से पानी निकलता है और वो होश में आ जाती है। लोरेन कहती है कि उसे अभी तक किसी अलौकिक शक्ति का एहसास नहीं हुआ है। रात में जागने पर जेनेट खुद को नीचे वाले कमरे की छत से उल्टा लटका हुआ पाती है और बूढ़े आदमी वाला डेमन कोने में रखी आराम कुर्सी पर बैठा होता है और वो डेमन जेनेट को ऊपर खींचता है और वो अपने कमरे में पहुंच जाती है और कमरे में लगे सारे क्रूसिफिक्स उल्टे घूम जाते हैं और फिर बूढ़े आदमी वाला डेमन जेनेट पर हमला करके उसे डराता है। जेनेट की चीख सुनकर पैगी की भी नींद खुल जाती है और वो उस डेमन को आसानी से देख सकती थी। इसी बीच एड और लोरेन भी वहां पहुंच जाते हैं। एड और लोरेन दरवाजा खोलकर कमरे में जाते हैं और उसकी जान बचाते हैं। बूढ़े आदमी वाले डेमन ने उन्हें नहीं देखा था, लेकिन लोरेन एक हिलते हुए क्रूसिफिक्स को देख लेती है। एड और लोरेन को इस परिवार पर भरोसा हो जाता है, लेकिन उन्होंने अभी भी उस डेमन को नहीं देखा है, जिसके लिए वे पूरे घर में कैमरे और दूसरे कैमरा उपकरण लगा देते हैं ताकि वे सारी अलौकिक घटनाओं को उनमें रिकॉर्ड कर सकें। पैगी की मदद करते हुए एड उनकी वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए बेसमेंट में जाता है और एड पानी का पाइप ठीक करने लगता है। तभी पैगी एक हिलती हुई परछाई को एड की तरफ बढ़ते हुए देखती है और वो एड को इस बारे में बताती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कोई नहीं मिलता। तुरंत बूढ़े आदमी वाला डेमन पैगी पर हमला करके उसका हाथ काट लेता है। दूसरी तरफ जेनेट किचन में एक दूसरे डेमन को देखती है और बिली लड़ने के इरादे से जेनेट उसे इस पर सख्ती से चेतावनी देती है और जेनेट भी वहां पहुंच जाती है, लेकिन वो बुरी तरह से उसके वश में आ जाती है और फिर बच्चों की चीखें सुनकर सब वहां पहुंच जाते हैं और अचानक वो रहस्यमयी शक्ति घर के सामान को इधर उधर फेंकना शुरू कर देती है और किचन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। किचन का दरवाजा तोड़कर एड जेनेट को ढूंढता है। जेनेट एक अलमारी में मिलती है जिस पर डेमन ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था और वही मेजबान जो इसे जेनेट का नाटक समझ रहा था, उन सभी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें जेनेट खुद ही चीजों को इधर उधर फेंक रही थी। तो ये उनके सामने एक सबूत था कि जेनेट सिर्फ नाटक कर रही है। पैगी को गुस्सा आ जाता है जब वो औरत उस पर इल्जाम लगाते हुए उसे झूठा नाटक करने वाली कहती है। वो गुस्से में फट पड़ती है और सभी को जाने के लिए कहती है और एड और लोरेन वॉरेन भी चले जाते हैं। उनमें से सिर्फ उनके पड़ोसी ही पैगी पर भरोसा करते थे। तब जेनेट के भाई बहन उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तब वो जवाब देती है, डेमन की आत्मा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था और अगर मैं उसकी बात नहीं मानती तो वो भाई जॉनी को मार डालता। एड और लोरेन वॉरेन को इन सब घटनाओं पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे कि अगर जेनेट को नाटक ही करना था तो उसने उसी कमरे में ऐसा क्यों किया जहां कैमरे लगे हुए थे। उस रिकॉर्ड किए हुए डेटा को एड दोबारा सुनता है और उसे दो अलग अलग रिकॉर्डिंग से एक मैसेज मिलता है। जब वो दोनों रिकॉर्डिंग को एक साथ चलाता है तो मैसेज पूरा हो जाता है। मैसेज ये था कि वो मुझे जाने नहीं देती हैं। इसी बीच लोरेन को वो बूढ़े आदमी वाला डेमन आराम कुर्सी पर बैठा हुआ दिखाई देता है। बूढ़े आदमी वाला डेमन लोरेन को बताता है कि वो यहाँ अपने परिवार को देखने आया था, अब वो जा रहा है। वो कहता है वो अब मुझे जाने की इजाजत नहीं दे रही हैं और जेनेट भी उसी डेमन के वश में है और वो जेनेट को नहीं छोड़ेंगी। वो लोरेन को उस डेमन को पकड़ने का एक सुराग भी देता है और फिर लोरेन उस बूढ़े आदमी की आत्मा के पीछे उस डेमोनिक नन को देखती है। जब लोरेन अपने उस सपने से बाहर आती है तो उसके नाक से खून बहने लगता है। तब वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और वे पैगी के घर वापस लौटते हैं। बूढ़े आदमी की आत्मा और क्रुक्ड मैन तो सिर्फ मोहरे हैं ताकि कोई भी असली डेमन यानी उस डेमोनिक नन तक ना पहुंच सके और घर पर जेनेट डेमन के बुरी तरह से वश में है और वो उसे काबू कर लेती है। जेनेट अपनी शैतानी ताकत से माइग्रेट को हवा में उछालकर फर्श पर फेंक देती है और पैगी अपने बच्चों को बाहर निकालती है। जैसे ही वो जेनेट को लेने के लिए अंदर जाती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। उसी समय एड और लोरेन वॉरेन भी वहां पहुंच जाते हैं। एड दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो मजबूती से बंद होता है। फिर एड खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उस कमरे से आता हुआ एक उड़ता हुआ सोफा खिड़की को ब्लॉक कर देता है। लेकिन एड को जेनेट को बचाना था, इसलिए वो बेसमेंट के पिछले रास्ते से अंदर घुस जाता है और जब लोरेन बेसमेंट में एड के पीछे जाती है तो वो दरवाजा भी बंद हो जाता है। लोरेन एड को ये कहते हुए रोकती है कि डेमन बहुत शक्तिशाली है और एड अकेले उस डेमन का सामना नहीं कर पाएगा, लेकिन एड उसकी बात को नजरअंदाज करके चला जाता है। लोरेन ये सोचकर परेशान हो जाती है कि वो एड के साथ अंदर नहीं जा रही है। दूसरी तरफ एड बेसमेंट से रास्ता बनाकर उस कमरे में घुसने की कोशिश करता है। इसी बीच एक पानी का पाइप एड की आंखों पर फट जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी आंखों में चोट लग जाती है और उसे धुंधला दिखने लगता है।
संगीत की आवाज सुनकर वो उसकी ओर बढ़ता है। जब एड आगे बढ़ता है तो हमें दीवार पर एक डेमन का हाथ दिखाई देता है और उस समय क्रुक्ड मैन ठीक एड के पीछे होता है और एड टीवी वाले कमरे में पहुंच जाता है और ठीक उसी पल एड को ऊपर की मंजिल से जेनेट की आवाज सुनाई देती है और डेमन की आवाज सुनाई देती है। तब एड अपने गले से क्रूसीफिक्स उतारते हुए उस डेमन से जाने की विनती करता है और वहां लोरेन उस डेमन से जुड़ी सभी यादों को इकट्ठा करती है। लोरेन को तुरंत पता चलता है कि डेमन ने उसे अपना नाम भी बताया था और उसके सामने उसका नाम लेने से उसकी ताकत को कमजोर किया जा सकता है, उसे काबू भी किया जा सकता है। उसे ये भी याद आता है कि उसने अपनी बाइबल में एक डेमोनिक नन का नाम लिखा था। तभी बाहर के पेड़ पर आसमान से बिजली गिरती है और उसे बर्बाद कर देती है और उस पेड़ का आकार वैसा ही बन जाता है जैसा लोरेन ने अपने सपने में देखा था। आगे एड जेनेट को ढूंढते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंच जाता है। क्रुक्ड मैन तुरंत वहां आकर एड पर हमला करता है, लेकिन एड अपनी जान बचा लेता है और फिर एड जेनेट के कमरे में भी पहुंच जाता है। वो देखता है कि जेनेट पूरी तरह से डेमोनिक नन के वश में है। अचानक खिड़की का शीशा टूट जाता है और जेनेट उसे कूदने की कोशिश करती है और नीचे वो नुकीला पेड़ होता है। एड उसे रोकने के लिए बहुत जोर लगाता है। जैसे ही जेनेट कूदने वाली होती है एड उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन एड भी यहां फंस जाता है। वे दोनों धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। एक पल में लोरेन भी उस कमरे में पहुंच जाती है और वो डेमोनिक नन को देखती है जो ये सब कर रही थी। जैसे ही लोरेन एड को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, डेमोनिक नन उसे दूर फेंक देती है। लोरेन फिर उसका नाम वेलाक लेकर उसे नरक में वापस जाने को कहती है और उसकी डेमोनिक नन की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है और उसे वापस नरक में लौटना पड़ता है। फिर लोरेन एड और जेनेट को ऊपर खींचकर उनकी मदद करती है और इस तरह दोनों की जान बच जाती है। डेमोनिक नन के जाने से सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है और आखिर में हम देखते हैं कि जेनेट सामान्य अवस्था में है। पेगी और जेनेट वहां आने के लिए एड और लोरेन का धन्यवाद करते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।